हेलो एवरीबॉडी, एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है सक्सेस हरियाणा। तो भाई आज बहुत बड़ी न्यूज़ आ गई है। एक तो ये कि नई जो भर्तियां होंगी वो सीईटी से होंगी, विदाउट सीईटी होंगी। दूसरी जिन भर्तियों पे डबल बेंच ने फैसला दिया है, 20 ग्रुप या जितना भी सब कुछ फैसला दिया है, उसके खिलाफ सरकार ने डिसाइड कर लिया है कि क्या करना है। कि भाई आपको वहाँ पे सुप्रीम कोर्ट में जाना है, रिव्यू पिटीशन फाइल करनी। तो वो दोनों चीज़ें आ गई हैं और आपको जानकर हैरानी होगी, तो मैं आपको दिखा देता हूँ। देखो ये रहा। सबसे पहली बात तो ये वाला पढ़ेंगे, सोशियो इकोनॉमिक यानी सामाजिक आर्थिक मापदंड के 5 अंकों के बारे में अपील पर सुप्रीम कोर्ट के पहले अंतरिम फैसले का इंतजार होगा। अब यहाँ पे देखो इन्होंने क्या कहा है। जो हाईकोर्ट ने फैसला दिया है रद्द करने का, उसको मानने को तैयार नहीं है। इन्होंने कहा हम सुप्रीम कोर्ट में जा रहे हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में जो पहली तारीख लगेगी उस पर अगर कोई इन जिसको आप आंतरिक कहते हो, इंटरिम ऑर्डर जो होता है, वो अगर आता है तो अच्छी बात है, उसका फैसला का इंतजार करेंगे। स्टे होता है तो, और नहीं होता है तो फिर हाई कोर्ट के अनुसार भर्ती पूरी करेंगे। लेकिन फैसला वहाँ पे क्या, देखो क्या कहा इन्होंने, और सीईटी से होगी वो भी क्लियर हो जाएगा। पहला तो ये है, देखो पहला एक है कि हाई कोर्ट के फैसले की अगली रूपरेखा बन गई है, अगला कदम क्या होगा। पहला प्रश्न ये पूछा है। तो इन्होंने कहा अपील तैयार हो गई है, सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर करेंगे। अभी सुप्रीम कोर्ट की छुट्टी चल रही है, किसी सीनियर एडवोकेट को इंगेज किया जाएगा। छुट्टियों के कारण एडवोकेट्स बाहर गए हुए हैं। जैसे सीनियर एडवोकेट उपलब्ध होगा उनसे बात करेंगे। पहला क्वेश्चन, यानी कि हाई कोर्ट में रिव्यू पिटीशन फाइल नहीं कर रहे हैं। दूसरा, क्या अपील छुट्टियों में दायर करने का विचार है, अदालत खुलने का करेंगे। इन्होंने कहा है भाई छुट्टी से पहले अपील भी कर सकते हैं अगर एडवोकेट आ गया तो, वरना अदालत खुलने का इंतज़ार करेंगे। अदालत खुलेगी 6 जुलाई को, ठीक है। चलो, इसका मतलब यह है कि हाई कोर्ट में रिव्यू दायर नहीं होगी, सुप्रीम कोर्ट में अपील होगी। हाँ, रिव्यू दायर नहीं करेंगे, होगी क्लियर। सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर करेंगे। दूसरा, अपील का ग्राउंड क्या लिया गया है। उत्तर, पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट के डबल बेंच ने पहले ही सामाजिक आर्थिक मापदंड के अंकों को सही ठहराया हुआ है। खंडपीठ ने तो हरियाणा सरकार की प्रशंसा की थी। ये बहुत पहले की बात है, जब शुरुआत में केस हुआ था हरियाणा पुलिस की भर्ती के टाइम 2019 में, तो उस टाइम अदालत ने इसको सही बताया था। तो ये कह रहे हैं कि डबल बेंच ने पहले इसको सही बताया है, इसलिए डबल बेंच फैसले को डबल बेंच नहीं पलट सकती। मतलब जो डबल बेंच ने पहले फैसला दिया है उस फैसले को डबल बेंच ही नहीं पलट सकती। अगर पलटना है तो 3 बड़ी बेंच, जो 3 जजों की जो बेंच होती है, वो इसके सामने सुनवाई होनी चाहिए थी। इसलिए नई खंडपीठ भी 2 जजों की थी, जिसने पहली खंडपीठ के फैसले को पलट दिया। ये इस ग्राउंड पे लेकर के चल रहे हैं कि डबल बेंच ने पहले फैसला हमारे हक में दिया, अब डबल बेंच ने हमारा फैसला हमारे हक में नहीं दिया। अच्छा, तीसरा, हाई कोर्ट के नई डबल बेंच ने सामाजिक आर्थिक मापदंडों को अंकों का संविधान को उल्लंघन मानकर असंवैधानिक करार दिया। फिर तो सुप्रीम कोर्ट में राहत कैसे मिलेगी। इन्होंने कहा है हम डबल बेंच को पिछली डबल बेंच का फैसला सुनाया था, पिछली डबल बेंच ने इसे संविधान को उल्लंघन नहीं माना था, मगर नई डबल बेंच ने हमारी दलील का जिक्र तो किया, परंतु उस पर सहमति जताई न असहमति जताई। इसलिए अपील में इस बिंदु को शामिल किया गया। दूसरा, मगर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई में समय लग सकता है, तब तक भर्तियों का क्या रहेगा। इन्होंने कहा कि हम सुप्रीम कोर्ट में अपील की पहली सुनवाई पर अंतरिम आदेश का इंतज़ार करेंगे। मतलब ये पहले कोशिश करेंगे कि इस फैसले के ऊपर स्टे हो जाए। अगर स्टे हो जाता है तो क्या करेंगे, देखो, यानी अगर हाई कोर्ट के फैसले पर रोक लग गई तो ठीक है, अन्यथा हाई कोर्ट के फैसले के अनुसार भर्ती पूरी कर लेंगे। हाँ देखो, अगर सुप्रीम कोर्ट से पहली सुनवाई पर हाई कोर्ट के फैसले पर रोक लग जाती है तो ग्रुप सी और ग्रुप डी के जो बकाया पदों का रिजल्ट रहता है, उन पदों का रिजल्ट घोषित कर दिया जाएगा। अगर रोक नहीं लगती है तो हाई कोर्ट के फैसलों को लागू करते हुए ग्रुप सी और ग्रुप डी के बकाया पदों का रिजल्ट घोषित कर दिया जाएगा। शेष पदों की भर्ती प्रक्रिया भी पूरी कर ली जाएगी। देखो अब इसमें दिक्कत क्या आएगी। मान लो, सुनो, सुप्रीम कोर्ट में गए, अगर मान लो पहले स्टे लग गया। स्टे लगने का मतलब है जो डबल बेंच ने फैसला दिया उसके ऊपर रोक लग गई, खारिज नहीं किया, वो रोक लग गई। रोक लगने के बाद ये कह रहे हैं कि हम भर्ती को पूरा कर देंगे। कैसे, जो आपका भाई ये है 5 नंबर, क्योंकि देखो अगर रोक नहीं लगी तो हाई कोर्ट के फैसले के अनुसार पूरी करेंगे। अगर रोक लग गई तो फिर रोक लग गई तो मतलब है जो 2.5 या 5 नंबर है वो दे करके रिजल्ट निकाल दिया जाएगा। अगर 2.5 या 5 नंबर दे के रिजल्ट निकाल दिया और कल को सुप्रीम कोर्ट ने कर दिया रद्द इसको कि भाई नहीं, डबल बेंच का फैसला सही था, तो फिर जो ये लगेंगे इनका क्या होगा, क्योंकि तो 2.5 नंबर लेके लगे हैं। अगर 2.5 नंबर नहीं मिलते तो कोई और बच्चा मेरिट में होता तो फिर दिक्कत आएगी।
और अगर ये कह रहे हैं कि अगर रोक नहीं लगी, स्टे नहीं लगा, तो स्टे नहीं लगा नोटिस जारी तो होगा ही होगा, ऐसा तो नहीं केस खत्म हो जाएगा। स्टे नहीं लगा तो कह रहे हैं कि 2.5 नंबर के बिना हम जो हाई कोर्ट का फैसला उसके अनुसार भर्ती पूरी कर देंगे। तो मान लो भर्ती पूरी कर दी और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि 5 नंबर मिलेंगे, बिल्कुल सही है, तो फिर जो ये लगेंगे बिना 2.5 नंबर, इनका क्या होगा? है ना दिक्कत दोनों तरफ से। लेकिन पता नहीं भाई क्या करना चाहते हैं। चलो कोई नहीं, तब तक भर्ती प्रक्रिया रुकी रहेगी। सुप्रीम कोर्ट कह रहे सुप्रीम कोर्ट की पहले सुनवाई और पहले अंतरिम आदेश का इंतजार तो करना होगा, तब तक भर्ती प्रक्रिया स्थिति यथास्थिति रहेगी। मतलब क्या हुआ? मतलब ये हुआ भाई, लगभग मान के चलो जब 6 जुलाई को तो कोर्ट खुलेंगे और कितनी भी जल्दी कर ले 10-11 जुलाई तक आपकी सुनवाई होगी। अब 10-11 जुलाई तक कोई ये जो यथास्थिति रहने वाली है तो वो चीज़ रहेगी। जो नियुक्ति पहले हो रखी है उन पर प्रभाव नहीं होगा, नहीं। वैसे भी हाईकोर्ट ने उन्हें 6 महीने का समय दे रखा है। जो रिजल्ट एचएसएससी ने पहले घोषित किए हैं उनमें सामाजिक आर्थिक मापदंड अंक शामिल नहीं है। अगर ग्रुप सी और ग्रुप डी के कुछ और रिक्त पदों की भर्ती होती है तो क्या सीईटी के अनुसार होगी? आपका जवाब यहाँ पे हाँ, सीईटी में ही भर्ती होगी। यानी कि जो ये कल जो मैंने वीडियो बनाई थी जिसमें ये बताया था कि नई भर्तियों के लिए वैकेंसी मांग रहे हैं, तो भाई वो भर्ती सीईटी में ही होगी। अब दूसरी बात, सीईटी क्या नया होगा? तो मुझे नहीं लगता सीईटी नया होगा, इतना टाइम नहीं है। फिर सीईटी हो पाएगा, भर्ती नहीं होगी। तो जहाँ तक मेरा आइडिया कहता है तो ये जो भर्तियाँ हैं ये उसी सीईटी में होगी। क्यों? आप कहोगे जी नए बच्चों को मौका नहीं मिला। देखो मान लिया नहीं मिला, लेकिन क्या जो सीईटी है उसका जो स्कोर कार्ड है वो 3 साल के लिए वैलिड है। सरकार उसी स्कोर के ऊपर 3 साल तक भर्ती कर सकती है। लेकिन नए बच्चों को मौका मिलना चाहिए था, लेकिन अब क्या है भाई, विधानसभा चुनाव है, टाइम सरकार के पास है नहीं, तो सरकार अब जल्दीबाजी में फिर यही करेगी, नया सीईटी होने का चांस नहीं है। अब आ जाओ, ये ग्रुप सी और ग्रुप डी के नियम पदों को भरने का काम शुरू कर दिया। तो मैंने कल वीडियो बनाई थी। बाकी कल सीईटी क्वालिफाई करने को भी सोशल मीडिया पर ट्रेंड चला और ट्रेंड में भी रहा बहुत अच्छा। अब देखते हैं सरकार उसके ऊपर ध्यान देती है नहीं देती है, वो तो अलग बात है। बाकी बच्चों ने अच्छा एक रिस्पॉन्स बनाया और इसके ऊपर बिल्कुल ट्रेंड में रहा था। ठीक है, तो ये एक अपडेट थी भाई जो मैंने आपको बता दी है। अब देखते क्या होता है और जैसे ही कुछ अपडेट आएगी आगे तो देखते हैं। रिव्यू पिटीशन ये फाइल नहीं कर रहे हैं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय हरियाणा। आपका दिन शुभ हो।